हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम कुमानोमी को देखते हैं। कुमानोमी ने म्यूजियम में रखे आर्मर को अपने हाथ की शील्ड बना लिया है। शिशिबा अमाने से बोलता है, तुम्हारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। कैरोलिना कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बच्चे ने मेरे भाई का हाथ काट दिया था, एटलीस्ट मैं इसके हाथ पैर अलग कर दूंगा। अमाने शिशिबा से कहता है, मुझे बच्चा मत समझो, तुम्हारे लिए ये लोग अकेले ही भारी पड़ जाएंगे, हमें दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। तभी कुमानोमी उछलकर एक एक्स से शिशिबा पर अटैक कर देती है, लेकिन शिशिबा अपने हैमर से उस अटैक को रोक लेता है। हैमर और एक्स के क्लैश से एक्स के टुकड़े हो जाते हैं, जिन्हें कुमानोमी शिशिबा की तरफ फायर कर देती है। वो टुकड़े शिशिबा से टकरा जाते हैं और कुमानोमी इस मौके का फायदा उठाकर शिशिबा के पेट पर एक जोरदार पंच मारती है। शिशिबा एक म्यूजियम पिलर को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, लेकिन अपने हैमर से एक और पिलर पकड़कर खुद को संभाल लेता है। फिर वो उसी पिलर पर रोटेट करते हुए कुमानोमी पर जोरदार अटैक करता है, लेकिन कुमानोमी उस अटैक को अपने हाथ से रोक लेती है। दूसरी तरफ कैरोलिना एक टॉर्च निकालता है जिससे तेज फ्लेम्स निकल रही हैं। वो उस टॉर्च को एक गैस सेबर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमने तेजी से कैरोलिना की तरफ बढ़ता है और अपनी वेपन से अटैक करता है, लेकिन कैरोलिना अपनी सेबर से अमने की वेपन को जला देता है। अमने की वेपन बीच से जलकर टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देखकर शिशिबा का ध्यान भटक जाता है। कुमानोमी इस मौके को पकड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ वहाँ देखने का टाइम है? लेकिन शिशिबा कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए भी टाइम नहीं है। शिशिबा कुमानोमी के नाइफ अटैक को अपने हैमर से रोक लेता है। तभी कुमानोमी कहती है, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, कैरोलिना कुछ ज्यादा ही उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अमाने कैरोलिना से बचते हुए भाग रहा होता है। कैरोलिना चिल्लाकर कहता है, भाग क्या रहे हो, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अमाने कहता है, इडियट, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही भाग रहा हूँ? तुम चाहते हो कि ये जगह और गर्म हो जाए? अचानक कुमानोमी का मैग्नेटिज्म काम करना बंद कर देता है। अमाने कहता है, ज्यादा हीट में मैग्नेट्स काम नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं अगर उन्हें क्यूरी पॉइंट से ज्यादा हीट किया जाए। सराउंडिंग हीट बढ़ने से कुमानोमी के हाथ से उसकी शील्ड गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर शिशिबा अपने हैमर को कुमानोमी के प्रोस्थेटिक आर्म में अटकाकर उसे जोर से नीचे पटक देता है। शिशिबा कुमानोमी को उठने का मौका नहीं देता और एक लात मारकर उसे बहुत दूर फेंक देता है। फिर शिशिबा बहुत स्पीड से कैरोलिना के पीछे चला जाता है और एक जोरदार किक मारकर उसे हवा में उड़ा देता है। शिशिबा अमाने से कहता है, तुम पिछले लड़के से ज्यादा स्मार्ट हो। अमाने मन में सोचता है, मौका मिलते ही इसने कुछ ही सेकंड्स में इन दोनों का काम तमाम कर दिया। क्या सच में ये बंदा मेरे डैड का राइट हैंड मैन था? अमाने पूछता है, मिस्टर शिशिबा, क्या आपको पता है कि मेरे डैड कहाँ हैं? शिशिबा कहता है, राइट, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने योत्सुमुरा को मार दिया। ये सुनकर अमाने शॉक हो जाता है और कहता है, व्हाट, मेरे डैड नहीं रहे? तुमने उन्हें क्यों मारा? शिशिबा कहता है, क्योंकि वो मेरी जॉब थी। अमाने कहता है, लेकिन तुम दोनों तो बहुत क्लोज थे ना, मेरे डैड तुम पर बहुत ट्रस्ट करते थे, फिर क्यों? शिशिबा कहता है, मैं तुम्हें रीजन नहीं बता सकता। अमाने कहता है, मैं एक असैसिन का बेटा हूँ, मुझे पता है कि तुमने अपने मतलब के लिए उन्हें नहीं मारा होगा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। शिशिबा कहता है, तुम्हारे डैड का जे के हायर अप से कुछ लेना देना था, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी अचानक कैरोलिना पीछे से अमाने पर अटैक करने आता है। शिशिबा अमाने को बचाने के लिए अपने हैमर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी कैरोलिना अपनी सेबर ऑन कर देता है, जिससे निकलने वाली फ्लेम्स शिशिबा के ऊपर लग जाती हैं और उसके पेट से खून बहने लगता है। शिशिबा जमीन पर घायल हो जाता है। अमाने कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम अपने किए की भरपाई कर रहे हो? शिशिबा कहता है, अमने, यहाँ से निकलो जल्दी। अमने सोचता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इनके जख्म बहुत गहरे हैं। तभी कैरोलिना के पीछे से कुमानोमी भी आ जाती है, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक बज़सॉ निकलती है। कुमानोमी घबराकर पीछे हट जाती है। बज़सॉ सीधे कैरोलिना की तरफ बढ़ती है और उसके नीचे की जमीन को काट देती है, जिससे कैरोलिना नीचे गिर जाता है। फिर जमीन के नीचे से ओसारागी बाहर निकलती है और तेजी से शिशिबा के पास पहुंचकर कहती है, मिस्टर शिशिबा, एक मिनट रुको, प्लीज मरना मत। फिर वो तेजी से अमाने की गर्दन पकड़कर कहती है, ये तुमने किया? कुमानोमी कहती है, ये कौन है? बड़ी गुस्से में लग रही है। शिशिबा कहता है, नहीं ओसारागी, ऐसा मत करो। इसके बाद सीन स्लर और नगुमो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नगुमो सोचने लग जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसके दिल पर अटैक किया था, ये अभी तक जिंदा कैसे है? स्लर हंसने लग जाता है और कहता है, नगुमो, तुम उस मोटू की तरह बदले नहीं, बिल्कुल पहले जैसे ही हो। नगुमो को स्लर से अकाओ की फीलिंग आने लग जाती है। दूसरी तरफ साकामोटो बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। साकामोटो कहता है, ये रास्ता काफी लंबा है, लग रहा है मुझे शॉर्टकट लेना पड़ेगा। अब हमें साकामोटो और वूटांग की बातचीत दिखाई जाती है। वूटांग ने साकामोटो को बताया था कि स्लर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब कोई बंदा काफी ज्यादा स्ट्रेस झेलता है और उसके साथ बार बार ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कभी कभी उस इंसान के अंदर एक नई पर्सनालिटी बन जाती है। इसके बाद सीन स्लर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। स्लर कहता है, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। नगुमो कहता है, ये वियर्ड है, उजुकी के पास तो इतना सेंस ऑफ ह्यूमर था ही नहीं, तुम्हारा इंप्रेशन बिल्कुल अकाओ जैसा लग रहा है। स्लर कहता है, तुम तो स्पाई की फैमिली से थे ना, फिर भी अपने दोस्त को पहचान नहीं पा रहे हो? नगुमो को कुछ समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। स्लर बोलता है, साकामोटो कहाँ पर है? अभी कुछ दिनों पहले हम थाईलैंड में एक दूसरे से मिले थे। नगुमो मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल अकाओ की तरह अकेले अकेले ही
बोले जा रहा है। तभी असाकी नगुमो पर चिल्लाते हुए कहता है, नगुमो बातों में टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से उसे मारो। नगुमो चौंक जाता है और कहता है, अकाओ तुम उजुकी के अंदर क्या कर रही हो? मुझे अच्छे से याद है तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें देखा था। स्लर कहता है, अच्छा आओ मारो मुझे दोबारा से। तभी ऊपर एक होल से साकामोटो असाकी के ऊपर गिर जाता है। साकामोटो कहता है, ऊप्स मुझे लगा कि तुम उजुकी हो। स्लर कहता है, साकामोटो तुम्हें हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। साकामोटो कहता है, अभी तुम्हारी पर्सनैलिटी कौन सी है, अकाओ वर्जन? नागुमो स्लर से कहता है, अकाओ मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम उजुकी के अंदर क्या कर रही हो? क्या तुम सच में अकाओ हो? स्लर कहता है, मैं अकाओ की तरह ही हूँ जिसको इस बंदे की मेमोरी ने क्रिएट किया है। एनीवेज मुझे क्रिएट किया गया था उजुकी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं उजुकी को नहीं मार सकता था तो मुझे लगा कि ये काम तुम कर सकते हो। नागुमो कहता है, अकाओ ने तुम पर बाउंटी लगाई थी ताकि तुम इसे मार सको। स्लर कहता है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम रिटायर हो चुके हो और मोटे हो गए हो, तो अब तुम मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मेरा बैकअप प्लान था नागुमो। लेकिन नागुमो इतना इडियट है कि इसे पता ही नहीं कि हार्ट चेस्ट के किस साइड होता है और इसने गलत वार कर दिया। तभी एक सायरन बजने लग जाती है। नागुमो कहता है, लग रहा है म्यूजियम सिक्योरिटी ने इसे एक्टिवेट किया होगा। स्लर कहता है, ऊपर आग लग गई है क्या? साकामोटो कहता है, डरो मत, ऊपर एक छेद है जहाँ से मैं नीचे आया था, हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। फिर वो तीनों उस होल से ऊपर आ जाते हैं। साकामोटो कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम हमेशा अकाओ बनकर रहो। स्लर सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। जे में पहले से ही स्लर के असैसिन्स इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हमने जे को स्पाई की तरह ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन हमें हरूमा से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला कि क्या करना है। तभी उन्हें एक टॉयलेट के डोर से बड़बड़ाने की आवाज आने लगती है। वो लोग कहते हैं, ऐसा लग रहा है जे में से किसी ने हमारी बातों को सुन लिया है। एक बंदा टॉयलेट के पास जाता है और डोर पर शूटिंग करने लग जाता है। वो गेट के छेद से अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उस होल से एक हाथ बाहर निकलकर उसकी नाक पकड़ लेता है। तभी अचानक से बाथरूम के सारे डोर्स बीच में से कट जाते हैं और उस बंदे की मुंडी भी बीच में से कट जाती है। बाथरूम से ताकामुरा बाहर निकल कर आता है। उनमें से एक बंदा ताकामुरा पर गोली चला देता है, लेकिन ताकामुरा अपनी कटाना से उस गोली को ब्लॉक कर देता है। फिर अचानक से ताकामुरा अपनी कटाना की हल्की सी शीथ खोलता है और जरा से ब्लेड से उस बंदे की मुंडी काट देता है। फिर एक और बंदा ताकामुरा पर फायर करने वाला होता है, लेकिन ताकामुरा पहले उसका हाथ काटता है, फिर उसकी मुंडी। एक आखिरी बंदा डरकर कोने में चिपक जाता है। ताकामुरा जे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ स्लर साकामोटो पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम चाहते हो कि मैं हमेशा इसी पर्सनैलिटी में बना रहूं, आओ मारो मुझे जल्दी से। नगुमो भी साकामोटो वाली बात दोहराता है और उजुकी को कन्विंस करते हुए कहता है, एट दिस पॉइंट मैं तो तुम्हारी किसी भी पर्सनैलिटी को नहीं मारना चाहता। स्लर साकामोटो की टी शर्ट पकड़ लेता है और कहता है, अगर मैंने टेक ओवर कर लिया तो उजुकी का क्या होगा? साकामोटो कहता है, अगर तुम यही बने रहे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उजुकी बन गए तो तुम मारे जाओगे। स्लर कहता है, तुम चाहते हो कि मैं हमेशा अकाओ बनी रहूं? ऑफ कोर्स मैं ऐसा करती अगर मैं चाहती तो, लेकिन उजुकी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक अनाउंसमेंट होने लगती है। नगुमो अपना फोन चेक करता है और अनाउंसमेंट ये होती है कि जे के फॉर्मर असैसिन उजुकी, ऑर्डर के एक्स मेंबर नगुमो और ऑर्डर के एक्स मेंबर साकामोटो, इन तीनों को जे के अगेंस्ट कंस्पिरेसी करने के लिए ए लेवल टारगेट अनाउंस किया जाता है। इन्हें देखते ही मार दिया जाए। अब ये तीनों नगुमो समेत जे के एनिमी बन चुके हैं। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? नगुमो कहता है, ये जरूर चेयरमैन ने किया है। तभी उन तीनों के बीच में ताकामुरा कूद जाता है। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है।